हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं हवा सिंह चहल, संपादक आपका संदेश। दोस्तों, राज्यसभा के जैसे कि आपको पता है 16 राज्यसभा की सीटों पर चुनाव होना था, वो हो चुका है। इसमें से महाराष्ट्र की 6, हरियाणा की 2 सीटें थी और राजस्थान और कर्नाटक की 4-4 सीटें थी। इस प्रकार ये 16 सीटों पर अभी राज्यसभा के चुनाव हुए हैं, जिसमें सबसे दिलचस्प चुनाव, वैसे तो राज्यसभा के क्योंकि विधायक वोट डालते हैं इसलिए सारे दिलचस्प होते हैं। राजस्थान में भी ऐसे ही गेम हुआ है। एक क्रॉस वोट भाजपा का हुआ है। हरियाणा में कांग्रेस का वोट क्रॉस हो गया, जिससे समीकरण पूरे पलट गए। तो एक एक वोट इसमें महत्वपूर्ण होता है। जैसा कि मैंने आज से 10 दिन पहले ये बात बताई थी कि हरियाणा में राज्यसभा का चुनाव दिलचस्प मोड़ पर, मैंने आपका संदेश चैनल पर यह न्यूज़ डाली थी और इस वीडियो के अंदर मैंने स्पष्ट तौर पर जो बातें बताई थी सारी वही घटना घटित हुई है। तो राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर मैंने पहले ही आगाह कर दिया था कि कांग्रेस को फूंक फूंक कर कदम रखना होगा और इसी हेडिंग के साथ मैंने एक वीडियो डाली थी और जिसकी प्रतिक्रिया अब कई दोस्तों की मेरे पास आई है फ़ोन के द्वारा। उन्होंने कहा है कि पहले आपको कैसे पता था कि ये होने वाला है, लेकिन मैंने अंदाजा था क्योंकि मैं राजनीतिक विश्लेषक के तौर पर आपको आगाह करना चाहता था कि ऐसा ऐसा गेम हो सकता है और हुआ भी वही। क्योंकि इसमें 2 ऑप्शन होते हैं, या तो वोट क्रॉस हो या मतदान से कोई गैरहाजिर हो जाए, तो उससे पूरा उलटफेर हो जाता है। तो वही हुआ। हरियाणा की जो एक सीट कांग्रेस पक्की मान के चल रही थी, वो सीट उन्होंने गंवा दी। और मैंने यही बात पहले भी बताई थी कि 1-2 वोट अगर क्रॉस हुआ या फिर 2-3 वोट गैरहाजिर हुए तो फिर पासा पलट जाएगा। तो यहाँ ऐसा ही हुआ। 1 वोट रद्द कर दिया गया और 1 ने मतदान में भाग नहीं लिया और 1 क्रॉस वोट हो गया। उससे पूरे समीकरण बदल गए और निर्दलीय जो कि कार्तिकेय शर्मा थे, विनोद शर्मा के लड़के, उनको विजयी घोषित कर दिया। क्योंकि वोट बराबर रहने की सूरत में मैंने बताया था कि यहाँ चॉइस पर वोट होता है, जिसे वरीयता के आधार पर बोलते हैं। जब वोट बराबर हो जाए तो ऑप्शन की बजाय यहाँ क्या होता है, उसमें सेकंड जो वो होती है पसंद, दूसरी पसंद का जो वोट डाला जाता है फर्स्ट सेकंड के हिसाब से, उस सीनियरिटी के हिसाब से कार्तिकेय शर्मा विजयी घोषित कर दिए गए। तो हरियाणा की दोनों सीटें भाजपा और निर्दलीय खाते में आई हैं और अब भाजपा ने यह कहा कि दोनों हमारी सीट हैं, क्योंकि ये उनके समर्थन से बना है। बेशक कांग्रेस का क्रॉस वोट के कारण वो बना है, लेकिन यहाँ इसको कांग्रेस का प्रतिनिधि नहीं कह सकते, न ही ये कांग्रेस का कोई इसमें बड़ा एहसान हुआ है, क्योंकि कांग्रेस की अंदरूनी फूट थी, जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था। अब भाजपा कृष्ण पवार और निर्दलीय कार्तिकेय शर्मा, जिनकी पहले ही संभावना जताई जा रही थी कि जीत सकते हैं, क्योंकि कृष्ण पवार तो क्लियर थे, क्योंकि भाजपा की तो 40 सीटें हैं, तो वो जीत गए हैं। जेजेपी के 10 विधायकों का भी समर्थन था, निर्दलीय 7 हैं, जिनमें से एक बलराज कुंडू ने वोट नहीं डाला और इनेलो ने स्पष्ट तौर पर कह दिया था कि वो निर्दलीय को वोट देंगे। उन्होंने भी वही भूमिका अदा की जो कभी चौटाला साहब कहते थे कि भाजपा और कांग्रेस को एक नागनाथ और एक सांपनाथ की संज्ञा देते थे। वही अब अभय सिंह चौटाला ने कहा है कि वो न तो भाजपा को वोट देंगे न कांग्रेस को वोट देंगे, इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर निर्दलीय उम्मीदवार को वोट दिया और उसी 1 वोट से वो आगे निकल गया। तो यही मैंने बताया था कि 1-1 वोट की इसमें अहमियत है। गोपाल कांडा का भी एक वोट था लोपा का, वो भी इसी को गया। तो इसलिए कांग्रेस का 1 वोट क्रॉस होने से 1 वोट कम हो गया, 30 रह गए, 30 में से 1 रद्द हो गया तो 29 बच गए और इस प्रकार से वो अपनी सीट गंवा बैठे। और अजय माकन, जो हाईकमांड में एक बड़े चेहरे के रूप में जाने जाते हैं, उनकी हार से अब हुड्डा को काफ़ी बड़ा झटका लगा है और ये सिर्फ भूपेंद्र सिंह हुड्डा को झटका देने के लिए ही ये गेम तैयार किया गया था कांग्रेस की तरफ से कि भाई कोई न कोई ऐसा खेल रचा जाए। जो कुलदीप बिश्नोई का नाम सारे ले रहे हैं, तो वो स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे गया
कि उन्होंने इसको अरवा दिया, क्योंकि 31 वोट अगर पूरे पोल हो जाते तो फिर कौन सी ताकत उसे हरा सकती थी। लेकिन ये वोट क्रॉस हुआ, एक कैंसिल हुआ। उस कैंसिल के ऊपर कैसे हुआ वो तो चुनाव आयोग का काम है, वो किस दबाव में हुआ है या भाई वाकई वो हुआ है वो तो उनकी तसल्ली के लिए वो जाने। लेकिन ये गेम हुआ जो मैंने पहले आगाह कर दिया था, और सेकंड वरीयता के हिसाब से ये चुनाव घोषित हो गया है। तो दोस्तों मैंने पहले ही बताया था, वही चीज़ें अब हुई है। तो इसी बार मैं यही बात आपको बताना चाहता हूँ कि राजनीतिक विश्लेषक वही होता है जो सटीक जानकारी दे। और मैंने 10 दिन पहले जो वीडियो डाली थी, आप एक बार उसे भी देखें, और फिर आज की जो वीडियो है इस वीडियो का, और फिर उसका एनालिसिस करें कि इसमें मैंने क्या बताया था और क्या हुआ है। वही सेम चीज़ें हैं, दूसरे राज्यों की मैंने ज़्यादा डिटेल नहीं बताई थी, उनके बारे में भी ये अब कुछ हुआ है। जैसे राजस्थान में हुआ, ये हर जगह ही होता है, जहाँ जिसकी सरकार है पूरी कोशिश करते हैं। इस गेम के बारे में 10 दिन पहले जो पूरा विवरण सहित मैंने बता दिया था ना, वो सच साबित हो गई ये बात। और इस चुनाव वरीयता के हिसाब से फर्स्ट और सेकंड चॉइस के हिसाब से विजयी घोषित ये हुआ है। ये भी मैंने पहले बता दिया था कि वोट अगर बराबर हुए तो ये दूसरी तरह का चुनाव है। इसमें जो दूसरी पसंद है उसके सीनियरिटी के हिसाब से उसका वोट गिना जाता है। तो ये सब हुआ। कर्नाटक राजस्थान में चुनाव घोषित हो गए। कर्नाटक में बीजेपी 3 और राजस्थान में कांग्रेस 3-3 सीटों विजयी हुई है, और एक सीट विपक्ष को वहाँ मिली है। कर्नाटक में कांग्रेस को और राजस्थान में बीजेपी को 1 सीट मिली है। 1 वोट बीजेपी का कैंसिल हुआ है, जिसे सुभाष चंद्रा के खाते में कुल 30 ही विधायक रहे और वो चुनाव हार गए। बाकी सबके 40 या उससे ऊपर वोट आया। तो महाराष्ट्र की 6 और हरियाणा की 2 सीटों पर जो चुनाव हुए थे वो बीच में लटक गए थे चुनाव, और इनका रिजल्ट लगभग 8 घंटे तक बहुत बड़ा हुआ, वोल्टेज ड्रामा जिसे बोलते वो होता रहा, और रात को 1 बजे चुनाव की गिनती हुई है। तो महाराष्ट्र में भाजपा ने 3, शिवसेना, एनसीपी, कांग्रेस का 1-1 उम्मीदवार ये घोषित हुए हैं, विजयी घोषित हो गए। राजस्थान में बीजेपी की विधायक थी धौलपुर से शोभा रानी, उसने कांग्रेस को वोट दिया है, ऐसा उनका मानना है, और वो शायद साबित भी हुआ है। तो बीजेपी से उसको 6 साल के लिए निकाल दिया गया है, इसलिए ये बात क्लियर हो जाती है कि उसने क्रॉस वोट दिया है। ये केवल अकेला कांग्रेस ने ही नहीं भाई, यहाँ सिर्फ कांग्रेस में ही ऐसा होता है, भाजपा में भी क्रॉस वोट हुआ है। जहाँ जिसकी सरकार है वो पूरी कोशिश करते हैं। तो ये चुनाव था जिसके बारे में मैंने पहले आगाह कर दिया था, और फिर मैंने ये फिर बताया है कि भाई ये इस तरह के चुनाव में ये हथकंडे अपनाए भी जाते हैं और पूरी कोशिश होती है। और अगर ये इनको छत्तीसगढ़ में हरियाणा के विधायकों नहीं भेजते तो शायद और भी कांग्रेस के वोट कमाते, क्योंकि इनमें टूटने फूटने काफ़ी गुंजाइश होती है ऐसे वोटों को। इसीलिए दूसरे राज्यों में एक किस्म से बंदी बनाकर ही रखा जाता है, लेकिन जिसने वोट देना है वो तो फिर दे ही देता है। जैसे कुलदीप बिश्नोई को कहते हैं मैं इसने खिलाफ वोट दिया है, क्योंकि वो तो खुद एजेंट का ही कहना है। अब शोभा रानी को तो भाजपा ने राजस्थान में सस्पेंड कर दिया 6 साल के लिए। हरियाणा में कांग्रेस है, देखते हैं कुलदीप बिश्नोई को सस्पेंड करती है, पार्टी से निकालती है, या कोई और कुछ ड्रामा होता है, ये देखने वाली बात होगी। लेकिन ये क्लियर कट ये बात आ गई है कि कुलदीप बिश्नोई ने कांग्रेस के खिलाफ वोट दिया है, और अगर कांग्रेस के खिलाफ वोट जब दिया ही है तो जो साबित भी हो गया, क्योंकि वहाँ अजय माकन एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस का, वो चुनाव हार गए हैं, और उनके चुनाव हारने से मुझे नहीं लगता कि कुलदीप बिश्नोई कांग्रेस में बने रहेंगे, क्योंकि अब हाईकमांड भी इनसे खार खा जाएगा। और ये इनसे पहले ही कुछ एक को शक था कि ये हाईकमांड से मिलने की फिराक में थे, लेकिन हाईकमांड से बात ना होने की वजह से भी ये हो सकता है। ये कल कई बातें उड़ी थी, कईयों ने कहा था कि ये कैंसिल हो गया प्रोग्राम हाईकमांड से मिलने का, लेकिन कुलदीप बिश्नोई का यही कहना था कि वो राहुल गांधी से बात करेंगे या प्रियंका गांधी या फिर सोनिया गांधी से बात करेंगे, लेकिन उनकी किसी से बात नहीं हुई, या उन्हें बात करी नहीं है तो वही जाने।
लेकिन उनने वोट खिलाफ दे दिया है। अब कुछ न कुछ बात जरूर हुई है। अब देखना है वो कांग्रेस में टिकते हैं या फिर कांग्रेस से बाहर का रास्ता उनको दिखाया जाता है, या पार्टी सस्पेंड किए जाते हैं, बर्खास्त किए जाते हैं। ये तो वही देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो भी एक बड़े ओहदे पर कांग्रेस में हैं। लेकिन कांग्रेस के ही खिलाफ जो वोट दिया है, तो मुझे नहीं लगता कि वो ज़्यादा दिन कांग्रेस में अब टिक पाएंगे। तो अब आने वाले समय के लिए जो अब हुड्डा की जो किरकिरी हुई है उसको घाटा ये एकदम से राजनीतिक हुआ है एक सीट का। ये इतना ही, अगर कुलदीप बिश्नोई को वो कांग्रेस से निकलवाने में सफल हो गए तो एक बड़ा कांटा वो भी कांग्रेस से हुड्डा के लिए रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि वो आगे भी दखल अंदाजी करते। इसलिए अब हुड्डा अगर एक तरफा चलेंगे तो मुझे नहीं लगता कि ज़्यादा कांग्रेस में फर्क पड़ेगा, क्योंकि ये तो पहले से ही इनमें जब तक ये एक ही पार्टी में रह के ज़्यादा मुखालफत होती है तब ज़्यादा नुकसान होता है। और जब पार्टी से कोई नेता अलग होकर उसके विचारों से मेल नहीं खाता है या उनका विरोध करता है या क्रिटिसिज्म किसी बात पर करता है, आलोचना करता है, तो वो ज़्यादा नुकसानदायक होता है। अगर बाहर रह के कोई विरोध करता है तो वो उसका हक है प्रजातंत्र के अंदर, क्योंकि दूसरी पार्टी वाले पर लांछन भी लगाते हैं, आरोप प्रत्यारोप भी लगाते हैं। लेकिन एक ही पार्टी में रहते हुए जब उस पर आरोप प्रत्यारोप अपने ही नेता पर लगाने लग जाएं, वो एक ज़्यादा नुकसानदायक चीज़ होती है राजनीति के अंदर, और वही कांग्रेस में होता आया है। और मुझे लगता है कि हरियाणा के अंदर यही एक खासियत है। इससे मनोहर लाल खट्टर सरकार को काफ़ी ऑक्सीजन मिलती रही है, क्योंकि जितना कांग्रेस आपस में लड़ेगी उतना ही भाजपा को यहाँ फायदा होने वाला है। तीसरा विकल्प फिलहाल कोई नज़र आ नहीं रहा है। लेकिन कुछ आम आदमी पार्टी जिस तरह सक्रिय होने लगी है, अब ये नगर पालिकाओं के चुनाव में पता लगेगा कि कितनी परसेंटेज पर कौन सी पार्टी खड़ी है। यहाँ से कुछ ज़रूर अंदाज़ा लगाया जाएगा। लेकिन फिलहाल दूर दूर तक भी ये नहीं दिख रहा है कि कांग्रेस को कोई इसमें तवज्जो मिलेगी, क्योंकि इनकी आपस की फूट अगर ये अब भी ठीक नहीं कर पाए तो आने वाले चुनाव में फिर भाजपा या आम आदमी पार्टी इसका फायदा उठा सकती है। और भाजपा की जो जीत हुई है, अब ये दोनों सीटों पर अपना दावा ठोकेंगे कि कार्तिकेय शर्मा भी उनके वोटों जीता है, तो वो भी भाजपा का ही है। और फिर उसको जगह भी कहाँ मिलेगी, निर्दलीय है तो उसको सरकार ले जाएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो दोस्तों, अब ये जो मैंने बताया ये तो मैं 10 दिन पहले ही बता चुका था, अब तो ये साबित हो चुका है। तो शायद आपको भी ये इस बात का अंदाज़ा लग जाएगा कि जो मेरी सोच है वो कहाँ तक सच हुई है। तो आज राजनीति के बारे में मैं इतना ही बताऊंगा। आगे जो ही कोई खास बात होगी तो मैं आपको फिर अवगत करवाऊंगा। तो दोस्तों, अगर आपने आपका संदेश चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लें। और दोस्तों, कोई न कोई कमेंट डाल के मुझे ज़रूर बताएं कि ये आपको कैसी लगती है मेरी जो सोच है, और जो मैं कुछ देख रहा हूँ बताता हूँ उसमें आपको कितनी सच्चाई नज़र आती है और कितनी उसमें बातें आपको जचती हैं। ये से जस्टिफाई करने आपका काम है। आप कोई न कोई कमेंट करके मुझे बताएं। वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक कर दिया करें। दोस्तों, शेयर ज़रूर कर दिया करो, क्योंकि एक ही बात को वहीं तक सीमित रखने में कोई फ़ायदा नहीं। इसको ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ाओ और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। ये आप लोगों का अपना चैनल है, आपका संदेश चैनल आपका अपना चैनल है। अगर इसे आप कामयाब करोगे तो मैं आपको वो बातें आप तक पहुंचाने में कामयाब रहूँगा जो चीज़ें आप सुनना चाहते हो और जिनके बारे में आप जानकारी चाहते हो। क्योंकि मेरे जो सूत्र हैं वो पूरे इफेक्टिव सूत्र हैं, और जो असली बात निकाल के हम जो आपको बता देंगे वो हर एक बताने वाला भी नहीं है। आपने बहुत से चैनल अभी देखते हो आप टीवी के ऊपर, उन चैनलों में क्या है, वो किस तरह के वो बातें करते हैं, किस तरह की वो खबरें आपको परोसते हैं, उनसे वो कोई छिपी हुई बात नहीं, कोई सच्चाई कहने का उनमें कोई मादा भी नहीं दिखाई देता है। इसलिए आप इस तरह के जो चैनल हैं, मैं ये नहीं कहता सिर्फ आपका संदेश चैनल ही एक ऐसा चैनल है, और भी कुछ चैनल ऐसे हैं जो आपको सही जानकारी देते हैं और जो न सरकार का दबाव मानते हैं। असली मीडिया वही है, असली पत्रकार वही है जो सच्चाई को सामने लाए और जनता के हितों की बात करे। हम वही कोशिश करते हैं। हम
घबराते भी नहीं हैं, न डरते हैं, और जो सच्चाई हमें दिखती है वो पूरी तरह से आपको आगाह कर देते हैं, और वही बात हम आप तक पहुंचाते हैं जो हमें सही लगती है। बाकी